हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं कि आज का टॉपिक है वर्णमाला और या अल्फाबेट, जो कि है अगर वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और शेष को सीधे क्रम में, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14 के दाएं 8वां अक्षर होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले हमें जरूरी है कि अल्फाबेट के 26 अक्षर हम लिख लें। उसके बाद फिर हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। अगर वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो शेष को सीधे क्रम में, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया हमारा 20। ये हम 20 अक्षर को अपने सही क्रम में लिख लिए हैं और 6 अक्षर को हमें उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में, तो यहाँ पर Z, Y, X, W और U फिर B नहीं, ये हमारा 6 उल्टा हो गया। उल्टे क्रम। अब देखते हैं सामने सवाल। देखिए, अब कह रहा है क्रम में लिखा जाए और शेष को सीधे क्रम में, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14 के दाएं 8वां अक्षर होगा। बाएं से 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी N है। और उसके बाद 14 के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। इसके दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी U होगा। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और इन दोनों को जोड़ के भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बायां है और ये दायां है। तो यहाँ पर 14 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। वैसे भी काउंट कर ले तो 20 यहाँ पर T आता है और 2 प्लस कर देंगे तो Y हो जाएगा। तो यहाँ पर Y सही है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है X, दूसरा है U, तीसरा है W, चौथा है B और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पांचवा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको
ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये दूसरा सवाल देखते हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, दाएं से सातवें, बाएं पांचवा होगा? देखिए यहाँ पर दायां और बायां दिया हुआ है और ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एम, दूसरा है एन, तीसरा है ओ और चौथा है क्यू। तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल होगा। बस सबसे पहले हमें अल्फाबेट के 26 अक्षर लिख लेना है, उसके बाद बस कुछ ही मिनट में ये सवाल हल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये अल्फाबेट के सभी अक्षर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें, बाएं पांचवा होगा? तो सबसे पहले ये कह रहा है दाएं से सातवां, तो हमारा बायां ये है और दायां ये है। तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 नहीं चाहिए, 7 चाहिए। तो ये हमारा T7 हो गया है। अब इससे आगे दाएं से सातवें बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो 1 2 3 4 5, ये ओ, वो हमारा पांचवा होगा। उसके बाद इससे आसान तरीका है कि दायां और बायां हमेशा काउंट करके फिर प्लस कर दिया जाए। कितना हो जाएगा? 7 + 8 15, और 15 हमेशा ओ का प्लेस वैल्यू भी 15 है। ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। तो वैसे ही आप ये जोड़ के काउंट कर सकते हैं। ये अल्फाबेट के 26 अक्षर लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस समझना चाहिए और समझाने के लिए ये शब्द हमें लिखना पड़ा। तो क्या है? ओ हमारा सही है। पहला ऑप्शन है एम, दूसरा है एन और तीसरा है ओ। तो हमारा ओ ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।